जय श्री कृष्ण। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवत गीता के 14वें अध्याय के बारे में। 13वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद के बारे में उन्होंने बताया था तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। 14वें अध्याय के शुरू में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन को कह रहे हैं, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न ज्ञान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न किया हुआ है। वह इस जीवात्मा को प्रसाद, आलस और निद्रा के द्वारा बांधता है। अगर आप बहुत आलसी हैं, प्रमादी हैं, बहुत सोते हैं तो ये तमोगुण के अंदर में आ जाता है। तो हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगा देता है। तो अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, मतलब ध्यान से सुनिएगा, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। आप इसको वापस सुनिएगा तो पूरा एग्जैक्ट समझ में आएगा, रिपीट कीजिएगा वहां पे। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है और रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोग की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां हैं, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाला निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोगों को प्राप्त होता है और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल का है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष
मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य इत्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा यानी तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंदन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब इतना कहने के बाद श्री कृष्ण चुप होते हैं, श्री भगवान चुप होते हैं और अर्जुन पूछते हैं, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरण वाला होता है? कहता है, हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है? तो श्री भगवान मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सत्यनानंद परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, न कोई उसका मित्र है न वैरी है, न उसे मान की परवाह है न अपमान की परवाह है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बचता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य कर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही। ये था हमारा 14वां अध्याय और 14वां अध्याय का मैंने समापन किया है। अभी 15वें अध्याय का जो बिगिनिंग है वो मैं आपको बता देता हूं, जिसमें श्री भगवान कहते हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल्य सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो ये पूरा अध्याय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो आपका 15वां अध्याय होगा। तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।